दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10 अर्बन लेजेंड्स के बारे में। मेडिकल कॉलेज। ये अर्बन लेजेंड भारत के एक मेडिकल कॉलेज से है। इस कॉलेज में घटी एक रैगिंग की घटना में इसी कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स ने कॉलेज में नई आई एक लड़की के हॉस्टल के कमरे में एक इंसान की डेड बॉडी से काटा हुआ हाथ रख दिया और उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस इंसानी हाथ को उस लड़की के कमरे में रखकर वो लोग सिर्फ उसे डराना चाहते थे, पर खून से सने उस इंसानी हाथ को अपने बिस्तर पर देख वो लड़की अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। बहुत देर बाद जब उसके रूममेट्स ने कमरे को खोला तो उन्होंने देखा कि वो लड़की कमरे के एक कोने में बैठकर उस इंसानी हाथ से मांस के टुकड़े नोच रही थी। प्याज और रोटी मांगने वाली डायन। ये घटनाएं भारत की राजधानी दिल्ली में घटी थी। साल 2005 में ऐसी खबरें सामने आईं कि एक बूढ़ी औरत रात के वक्त लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती थी। दरवाजा खोलने पर वो कहती थी कि वो बहुत दिनों से भूखी है और पूछती थी कि क्या उसे एक प्याज और रोटी मिल सकती है। अगर उसे उसकी मांगी हुई प्याज और रोटी मिल जाती थी तो वो उस प्याज को मरोड़कर तोड़ देती थी और उससे इंसानी खून निकलने लगता था और थोड़ी ही देर में उसको वो प्याज देने वाला मर जाता था। लोगों का ये कहना था कि वो औरत एक डायन थी। झलक दिखला जाए गाना। हिमेश रेशमिया द्वारा गाया गया झलक दिखला जा ये बहुत हिट गाना था। जब ये गाना प्रचलित हुआ था तब लोग इसे मजे से गाते गुनगुनाते थे, पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस गाने को गाने के बाद उन्हें आत्माएं दिखाई देती हैं और ये आत्माएं उनके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती हैं। और ऐसी कुछ घटनाएं गुजरात के भालेज गांव में हुई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस गाने को इस गांव में हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। मुंबई के आदमखोर चोर। साल 2012 में मुंबई से कई ऐसी खबरें आईं जिनके मुताबिक मुंबई में आदमखोर चोरों का एक गुट घूम रहा था, जो रात के अंधेरे में लोगों के घरों में चोरी करते थे और कभी कभी छोटे बच्चों को अगवा कर लेते थे, जिन्हें वो पका कर खा लेते थे। ऐसा भी कहा जा रहा था कि वो सामान्य इंसान की तुलना में कदकाठी में कई बड़े होते थे और ये चोर तेजी से भागते थे और एक छत से दूसरी छत पर आसानी से छलांग लगा लेते थे और किसी की पकड़ में न आए इसलिए पूरे शरीर पर ग्रीस लगाते थे। इन चोरों की दहशत मुंबई में इतनी थी कि पूरी रात जागकर लोग घरों के बाहर पहरा देते थे। चोटी काटने वाली डायन। साल 2017 में भारत के कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आईं जिनमें रात के वक्त कोई औरतों के बाल काट देता था। लोगों का कहना था कि जिस भी औरत के बाल कट जाते कुछ ही दिनों में उस औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी और लोगों की माने तो एक डायन इन घटनाओं को अंजाम दे रही थी, जो कुछ ही दिनों बाद काले जादू की मदद से उन औरतों की जान ले लेती थी। और ये सारी कहानियां सुनने के बाद गांव में रहने वाली औरतें बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने बालों को बचाने की तरफ ज्यादा ही ध्यान देने लगी। कुछ औरतें तो रात के वक्त हेलमेट पहनकर सोने लगी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि चोटी काटने वाला कोई एक नहीं बल्कि उनका एक बड़ा सा गैंग है। भारत में घटने वाली इन घटनाओं को सोशल मीडिया पर इतनी प्रसिद्धि मिली कि भोजपुरी में इन घटनाओं को लेकर कई गीत बनाए गए, जिन्हें आप YouTube पर देख सकते हैं। मुंह नोचवा। ये घटनाएं साल 2002 में यूपी के कानपुर इलाके में घटी थीं। खबरों के मुताबिक एक छोटा सा जीव रात के अंधेरे में लोगों के चेहरे नोच रहा था। कहा जा रहा था कि ये जानवर तेज धार नाखूनों से लैस था और उनसे इंसानी शरीर के खुले अंगों को खरोच देता था और ज्यादातर हमले चेहरे पर होने के कारण इसका नाम रखा गया मुंह नोचवा। उस वक्त की इन घटनाओं को कई स्थानिक अखबारों में भी दर्ज किया गया था। नालेबा। ये साल 1990 की बात है।
बेंगलोर के आसपास मौजूद कई गांवों में एक डायन अपना कहर बरसा रही थी। उन गांवों में रहने वाले लोगों के मुताबिक यह डायन रात के वक्त उन लोगों के घर के दरवाजे खटखटाती थी और जो भी बदकिस्मत आदमी वो दरवाजा खोलता था उसकी कुछ ही घंटों में मौत हो जाती थी। और इस तरह की घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि घर के लोग जल्दी से दरवाजा खोलें, इसलिए वो डायन उनके घर में अनुपस्थित किसी प्रियजन की आवाज निकालती थी और ज्यादातर पुरुष ही उस डायन का शिकार बन रहे थे। इन घटनाओं से परेशान होकर ज्यादातर गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे, पर कुछ दिन बीतने के बाद बचे हुए गांव वालों ने एक बढ़िया सी तरकीब लगाई। उन्होंने घर के दरवाजे और दीवारों पर कन्नड़ा भाषा में लिखा नालेबा, जिसका हिंदी में मतलब होता है कल आना। और ये उपाय करने के बाद चमत्कारिक तरीके से उस डायन द्वारा उनके दरवाजों पर पड़ने वाली दस्तकें हमेशा के लिए रुक गई। कहा जा रहा था कि दरवाजों पर लिखे नालेबा इस वाक्य को पढ़ने के बाद वो डायन वापस लौट जाती थी और धीरे धीरे इस डायन का आना हमेशा के लिए बंद हो गया। बेंगलोर में घटी इस सत्य घटना को उस वक्त के कई न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल 1 अप्रैल के दिन बेंगलोर के इन गांवों में रहने वाले लोग उस डायन को हराने की खुशी में नालेबा दिवस मनाते हैं। मंकी मैन। ये घटनाएं साल 2001 में भारत की राजधानी दिल्ली में हुई थीं और इन घटनाओं के कारण रात के वक्त लोगों की नींदें हराम हो गई थीं। कहा जा रहा था कि रात के अंधेरे में एक अजीब सा जानवर लोगों पर हमला कर रहा था। गवाहों के मुताबिक ना तो ये आदमी था ना तो बंदर, बल्कि बंदर और आदमी का मिश्रण मालूम पड़ रहा था और इसीलिए इसे कहा गया मंकी मैन। जिन भी लोगों का इस जानवर से पाला पड़ा था उनके मुताबिक ये जानवर 5 फीट से भी ज्यादा लंबा था और उसका पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ था और इसीलिए कुछ लोग उसे काला बंदर कह रहे थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि इस जानवर के हाथ तेज धार नाखूनों से लैस थे और उसके सिर पर हेलमेट जैसा सुरक्षा कवच होता था और ये जानवर तेजी से लंबी लंबी छलांगे लगाने में सक्षम था और ये मंकी मैन ज्यादातर अकेले असुरक्षित लोगों पर हमला करता था। दिल्ली में मंकी मैन की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मंकी मैन दिखाई देने के डर से कुछ लोगों ने छत से कूदकर अपनी जान गंवाई थी। लोगों में मंकी मैन की दहशत देखते हुए पुलिस ने दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में मंकी मैन को पकड़ने के लिए कई सारी स्पेशल टीम्स को तैनात किया था और रात के वक्त लोग भी हथियार लेके घर के बाहर पहरा देते थे। हजारों कोशिशों के बाद भी मंकी मैन किसी के हाथ नहीं लग पाया और ये घटनाएं भी एक दिन अचानक से रुक गईं। किडनी चोरों का गैंग। भारत में किडनी चोरी होना कोई नई खबर नहीं है। 90 के दशक में कई गरीब लोगों को गुमराह करके उनकी किडनी निकाल ली जाती थी। जैसे कि अगर कोई भोला इंसान पेट में दर्द जैसी मामूली शिकायत लेकर अस्पताल चला जाता तो डॉक्टर उसे बहुत ज्यादा डरा देते थे, ये कहकर कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। एडमिट करने के बाद उसे 1 हफ्ते तक अच्छा खाना खिलाया जाता था। फिर स्वस्थ हो चुके इस मरीज की ऑपरेशन करके एक किडनी निकाल ली जाती थी और वो अनजान आदमी बची हुई एक किडनी के सहारे बाकी जिंदगी निकाल लेता था। साल 2008 में ऐसे ही एक डॉक्टर को पकड़ा गया था जिसका किडनी चोरों का एक गिरोह था। वो लोगों को किडनैप करके उनकी किडनियां निकाल लेते थे। पवागढ़ के वेयरवुल्फ। ये घटनाएं साल 1980 में कर्नाटक राज्य के पवागढ़ इलाके में हुई थीं। रात के अंधेरे में कोई 5 साल से छोटे बच्चों को अगवा कर रहा था और जब लोग इन बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते थे तो उनके हाथ सिर्फ इन बच्चों के खून से सने कपड़े लगते थे। गवाहों के मुताबिक छोटे बच्चों का अपहरण एक भेड़िया कर रहा था। ये भेड़िया सिर्फ अपने पीछे के 2 पैरों पर दौड़ा करता था और बिल्कुल किसी इंसान की तरह अपने हाथों को बच्चे उठाने के लिए इस्तेमाल करता था। किसी सामान्य भेड़िए की तरह ये भेड़िया अपने जबड़ों में शिकार को पकड़कर जमीन पे घसीटते हुए नहीं दौड़ता था।
बल्कि बच्चों को हाथ में उठाए हुए तेजी से दौड़ता था, और वो भी इतनी तेजी से कि कोई ज्यादा देर तक उसका पीछा भी नहीं कर पाता था। इस आदमखोर भेड़िए द्वारा अगवा किया हुआ कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बच पाया। करीबन 10 सालों बाद बिल्कुल ऐसी ही घटनाएं यूपी के कई गांवों में हुई थीं, पर वन विभाग और पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाया। दोस्तों, तो ये थे भारत के कुछ अर्बन लेजेंड्स। अगले एपिसोड में आप किस देश के अर्बन लेजेंड जानना चाहेंगे, ये कम्युनिटी टैब में वोट करके या फिर इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।